इंडियन मार्केट के अंदर हीरो एक ऐसा काम कर रहा है जो कि किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। ऑलमोस्ट हीरो की अगर आप कोई भी बाइक देखोगे तो सारी की सारी बाइक्स अपडेटेड हो चुकी हैं, न्यू लुक्स न्यू डिज़ाइन के साथ आती हैं। एंड अगर आप इनके सेगमेंट को देखोगे ना तो उसके अंदर भी ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको फीचर्स, टेक्नोलॉजी एंड उसी के साथ लुक्स ऑफर कर रही है। एंड अगर ऐसी ही इंडियन कंपनीज़ की रेस चलती रही तो भाई बजाज इस चीज़ में कैसे पीछे रह सकता है। प्रीवियस कुछ टाइम पहले आप लोगों ने देखा होगा कि हीरो ने अपनी एक्सट्रीम 250R को शोकेस किया था एंड इवन उस बाइक को लॉन्च भी कर दिया। जैसे फीचर्स वो बाइक आपको ऑफर करती है, मुझे लगता है कि उस प्राइस रेंज में आपको कोई और बाइक है जो कि आपको ऐसे फीचर्स ऑफर करने वाली है। चाहे मैं जिक्सर के बारे में बात करूं, चाहे मैं डोमिनार के बारे में बात करूं, चाहे मैं कोई भी 250cc की नेकेड बाइक के बारे में बात करूं ना, तो ऑलमोस्ट एक्सट्रीम के अंदर भी काफ़ी अच्छे फीचर्स जो है वो कंपनी ऑफर करती है। एंड ये एक तरीके से कह सकते हो कि भाई एक सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर मैं बात करूं कि 200cc में आपको फेयर्ड मशीन कौन कौन सी देखने को मिलती है, सो बहुत सारे ऑप्शन हैं। चाहे आपको RS 200 लेनी हो या फिर अगर आपको RC 200 लेनी हो, इवन R15 भी अगर आप लोग लेना चाहते हो, SF लेना चाहते हो 150, सो सारी कंप्लीट जो है वो बाइक आपको फुल्ली फेयर्ड में मिल जाती है। बट अगर आप सोचते हो कि थोड़ा सा और अपग्रेड करके एक 250cc की फेयर्ड मशीन की तरफ जाया जाए, सो आपको इंडियन मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन देखने को मिलता है एंड वो है सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर SF 250। अब उस बाइक की अगर मैं परफॉर्मेंस फीचर्स के बारे में बात करूं तो काफ़ी हद तक आपको ठीक ठाक चीज़ें जो हैं उस बाइक में मिलती है। बट पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं ना, उस बाइक की लुक जो है वो उतनी अपीलिंग नहीं है अगर एक 250cc कैटेगरी के अंदर देखा जाए। एंड मोस्टली अगर मैं फीचर्स के बारे में बात करूँ ना तो एज सच बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल के फीचर्स आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलते। एंड हीरो ने जो अब अपनी एक्सट्रीम 250R को इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया था, सो उन्होंने हम लोगों को शोकेस करी थी एक ऐसी बाइक जो कि सेगमेंट लीडिंग हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हीरो की तरफ से आने वाली करिश्मा 250R। अब ये बाइक जब इंडियन मार्केट के अंदर आएगी तो ये तहलका तो मचाएगी ही। एंड बाइक हर कंपनी का जो है कहीं ना कहीं प्रोडक्ट जो है वो ज़रूर आप लोगों को देखने को मिलता है। अगर मैं किसी भी सेगमेंट के बारे में बात करूं, सो आप लोगों को ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट देखने को मिलने वाला है बजाज की तरफ से आने वाली पल्सर RS 250। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो आप सभी को पता ही होगा कि बजाज है भाई KTM को काफ़ी हद तक एक्वायर कर चुकी है। एंड उसके अंदर अगर आप लोग देखोगे तो भाई यहाँ पर आपको काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स एंड काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी जो है वो देखने को मिलती है। एंड अगर मैं 250 के बारे में बात करूँ, सो यहाँ पर आप लोगों को जो इंजन यूज़ होता है वो देखने को मिलेगा, वो ड्यूक वाला ही इंजन देखने को मिलेगा जो 250cc में आता है। बस यहाँ पर डिफरेंस क्या रहेगा कि यहाँ पर जो चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलेगी वो थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। लाइक यहाँ पर जो ट्यूनिंग है उसको थोड़ा अलग किया जाएगा एंड काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है ये निकाल करके देने वाली है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला ही कि भाई ऑब्वियसली जब करिश्मा 250R इंडियन मार्केट के अंदर आएगी तो बजाज कैसे पीछे रह सकता है। सो उनकी तरफ से भी आप लोगों को एक 250cc की फेयर्ड मशीन देखने को मिलेगी। एंड मुझे लगता है कि ये कंपनी जो है ना वो कहीं ना कहीं इस सेगमेंट को थोड़ा सा और ज़्यादा पॉपुलर करेगी। बिकॉज अगर आप इंडियन मार्केट के अंदर बहुत टाइम से देखते आ रहे होगे ना, तो 200cc बाइक्स मिलती है, नेकेड में आपको 250cc देखने को मिलती है। एंड उसके ऊपर अगर आप लोग जाओगे या तो 300 ऑप्शन में, या फिर अगर आप लोग बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाओगे तो 400cc कैटेगरीज की ही बाइक आप लोगों को देखने को मिलती है। बट स्पेसिफाइड अगर आप 250cc की कोई बाइक लेना चाहो तो सिर्फ और सिर्फ जिक्सर ही अभी स्टिल आप लोगों के लिए अवेलेबल है। बात करते हैं इस बाइक के अंदर आने वाले इंजन के बारे में कि यहाँ पर आपको कौन सा इंजन देखने को मिलेगा। तो जैसा मैंने आपको बोला कि KTM का ही जो है इंजन कंपनी यूज़ करने वाली है, बट यहाँ पर ट्यूनिंग जो है वो थोड़ी सी अलग की जाएगी। यानी इस बाइक के अंदर आप लोगों को 249cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन देखने को मिलेगा जो लगभग 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ जो है आने वाला है। सो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी बेटर रहेगी। पावर फिगर्स के बारे में बात करूँ तो ऑब्वियसली भाई अगर आप करिश्मा को देखोगे ना तो वो लगभग 250cc में बहुत अच्छा पावर जनरेट कर रही है, लगभग 30 bhp। तो हो सकता है कि आप लोगों को RS 250 के अंदर लगभग 28 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 24 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क जो है वो देखने को मिलने वाला है। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है कि क्या आपको बजाज को ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और मुझे लगता है कि भाई ये जो सेगमेंट है ना वो कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा सा है। मतलब अगर आप अलग अलग सेगमेंट में जाओगे तो किसी ने भाई जो है नेकेड 250cc लॉन्च कर रखी है बट फेयर्ड नहीं आती है, किसी ने फेयर्ड लॉन्च कर रखी है बट आप लोगों को उसकी नेकेड नहीं देखने को मिलती, तो वो एक चीज़ रहने वाली है। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ इस बाइक के अंदर आने वाले फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या फीचर जो है वो कंपनी ऑफर करने वाली है, सो फीचर्स के मामले में कोई भी कमी नहीं रहने वाली। वैसे तो करिश्मा ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारे फीचर्स ऑफर करती है, मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे फीचर्स अगर आप एक 250cc बाइक में देख रहे हो ना, जैसे कि आप लोग बहुत बार बोलते हो कि भाई आप लोगों को SF 250 के अंदर आपको वो सारे फीचर्स नहीं देखने को मिलते, बट इस बाइक के अंदर आपको ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। सबसे पहले ऑल LED सेटअप जो कि काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। मतलब यहाँ पर आपको ऑल LED सेटअप देखने को मिलेगा, चाहे
चाहे वो टेल लाइट हो, चाहे वो आपकी फ्रंट की लाइट हो, चाहे वो इंडिकेटर्स हो। सो यहाँ पर कोई भी चीज़ जो है वो आप लोगों को हैलोजन नहीं देखने को मिलने वाली, सारी चीज़ें जो है वो प्रीमियम देखने को मिलेगी एंड ऑल एलईडी सेटअप के साथ देखने को मिलेंगी। बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग इस बाइक का मीटर देखने वाले हो तो यहाँ पर जो मीटर रहने वाला है वो भी आप लोगों को फुल्ली डिजिटल देखने को मिलेगा, यानी कि प्रॉपर आप लोगों को कलरफुल डिस्प्ले जो है वो देखने को मिलेगी। NS400G से ही इंस्पायर जो है आपको यहाँ पर डिजिटल मीटर देखने को मिलने वाला है। बाइक के अंदर आपको राइडिंग मोड्स देखने को मिलेंगे, लाइक स्पोर्ट्स मोड हो गया, रेन मोड हो गया, उसी के साथ आप लोगों का इको मोड हो गया। तो कुछ इस टाइप के मोड्स हैं और डिपेंड करता है कि आप कैसे जो है वो बाइक को चलाओगे। लाइक अगर आप लोगों को 250cc की बाइक से थोड़ा सा एवरेज निकालना है तो आप इसको इको मोड पे भी लगा करके चला सकते हो, या अगर मैं कहूँ कि रोड मोड लगा करके चला सकते हो। तो वहाँ पर क्या है कि आपको एवरेज जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा जो है वो आप लोगों को ऑफर करने वाली है। एंड वहीं अगर आप लोगों को परफॉर्मेंस चाहिए तो आप स्पोर्ट्स मोड पे लगा करके प्रॉपर फुल मजा जो है वो बाइक का ले सकते हो। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं तो इस बाइक के अंदर अब आप लोगों को स्विचेबल ABS भी देखने को मिलेगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि भाई जब भी कोई बंदा ऐसी बाइक लेता है तो वो पहाड़ों पे जाता है या थोड़ा बहुत ऑफ रोड पैच मिल जाता है जिसके अंदर ABS जो है वो उतने अच्छे से जो है वो वर्क नहीं कर पाता। सो यहाँ पर आपको स्विचेबल ABS मिलने वाला है, जिससे आप अगर इसके रियर वाले ABS को ऑफ करना चाहते हो तो वो चीज़ें भी जो है वो आप आराम से कर लोगे। डुअल चैनल ABS तो आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा। एंड RS का एक नेचर जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि ये भले स्पोर्ट्स बाइक हो बट यहाँ पर जो है ना आप लोगों को प्रॉपर फील आने वाला है कंफर्ट का भी, यानी कि अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स करोगे, लाइक अगर आप RC को देखते हो या फिर अगर आप अदर ब्रांड की बाइक देखोगे ना तो वहाँ पर क्या है कि बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रहती हैं, जिससे कंधे में, कमर में या हथेलियों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। बट इस बाइक का कैरेक्टर, इस बाइक का जो नेचर है ना वो काफ़ी अच्छा है, जिसकी वजह से आप लोग कंफर्टेबली जो है राइड कर सकते हो एंड कंफर्टेबल सीट तो आपको मिलेंगी ही मिलेंगी। अपराइट हैंडल बार्स रहने वाले हैं, क्लिप ऑन्स आपको मिलेंगे, ट्रैक्शन कंट्रोल, हैजार्ड लाइट, USB चार्जर, मतलब छोटे बेसिक जितने भी फीचर्स हैं ना वो तो उसमें आपको कोई भी कमी जो है वो बिल्कुल भी महसूस नहीं होने वाली। वो तो सारे के सारे फीचर्स जो है वो आप लोगों को मिलेंगे ही मिलेंगे इस बाइक के अंदर। नाउ अब बात करते हैं इस बाइक की बाकी अदर फीचर्स के बारे में कि यहाँ पर आपको और क्या क्या चीज़ें देखने को मिलने वाली है। सो ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करी जाए तो ये बाइक लगभग आपको 300 mm की फ्रंट डिस्क एंड 230 mm की रियर डिस्क जो है वो ऑफर करने वाली है, जो कि काफ़ी बढ़िया ब्रेकिंग जो है वो आप लोगों को देंगी, जहाँ पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं रहने वाली। सस्पेंशन के बारे में बात करी जाए तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हो सकता है कि कंपनी जो है थोड़ा बहुत कॉस्ट कटिंग करे, जिसकी वजह से इसके अंदर टेलीस्कोपिक भी दे सकती है। एंड जब तक ये बाइक लॉन्च होगी तो हो सकता है कि जितने भी इसके राइवल्स हैं ना उनके अंदर सब में ही USD सस्पेंशन देखने को मिले। सो ये बाइक भी जो है वो आप लोगों को USD सस्पेंशन ऑफर कर सकती है। सो यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ है। बाकी अगर मैं रियर में बात करता हूँ तो यहाँ पर आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलेगा। एंड टायर्स के बारे में यहाँ पर अगर बात करी जाए तो टायर जो है वो थोड़े से चौड़े आप लोगों को देखने को मिलेंगे। वो बात अलग है कि करिश्मा से जो है वो थोड़े से पीछे रहेंगे, बट मुझे लगता है कि कंपनी को वहाँ पर जो है वो अच्छे टायर ऑफर कर देगी तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। लगभग 110 70 17 इंचेस का आपको फ्रंट टायर, 140 60 17 इंचेस का आपको रियर टायर जो है इस बाइक के अंदर देखने को मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छी आप लोगों को ग्रिप प्रोवाइड करने वाले हैं। वहाँ पर आपको कोई भी शिकायत जो है वो नहीं रहेगी इस बाइक से। बात करते हैं इस बाइक के कंपटीशन के बारे में तो जैसा कि आपको पता ही है कि करिश्मा 250 जो है ना इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त जो है वो फीचर्स आपको ऑफर करेगी। सो यहाँ पर अगर इस बाइक को देखोगे तो इस बाइक का कंपटीशन करिश्मा 250 से, सुजुकी की तरफ से आने वाली जिक्सर 250 से, एंड उसी के साथ यहाँ पर अगर आप बाकी चीज़ों को देखोगे लाइक डायमेंशंस के अगर थोड़े बहुत बाद में बात करेंगे तो यहाँ पर वेट जो है इस बाइक का लगभग 170 किलो के आसपास में जो है इस बाइक का वेट रहने वाला है। एंड सीट हाइट जो है वो बजाज की कोई भी बाइक लोगे ना आप तो काफ़ी अच्छी सीट हाइट जो है वो ऑफर की जाती है, काफ़ी लो हाइट जो है ऑफर की जाती है। लगभग 800 mm की जो है वो आप लोगों को सीट हाइट मिल जाती है, जिससे कोई भी इजीली बंदा जो है वो चला सकता है। लाइक अगर आप लोग मोटे हो, पतले हो, या फिर अगर आप लोग कैसे भी, अगर आपके फादर भी चलाना चाहें ना तो मुझे लगता है कि वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो आने वाली है। ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 160 mm के आसपास में आप लोगों को मिलेगा। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। तो एज यू नो कि इंडियन गवर्नमेंट ने भाई 18% GST जो है वो बाइक पे कर दिया है, यानी अगर आप 350cc से नीचे ले रहे हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ 18% GST ही देना पड़ेगा। अब ये बाइक आएगी तो भाई ऑब्वियसली ये सारे के सारे रूल्स रहने वाले हैं। सो उस कंडीशन में क्या है कि इस बाइक की जो प्राइसिंग है वो काफी हद तक कम रहेगी। 1,90,000 रुपए तक जो है ये बाइक कॉस्ट कर सकती है। ऑब्वियसली भाई जो NS400G फैन थे ना, अब तो उन बाइक्स की जो है वो प्राइसिंग जो है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी। उस कंडीशन में जो है ये काफी ज्यादा बढ़िया जो है वो आप लोगों के लिए मॉडल रहेगा। मतलब अगर आपको बीच में कुछ चाहिए तो आप लोग ले सकते हैं। बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में तो हो सकता है कि ये बाइक आपको 2026 के मिड तक देखने को मिले, जब करिश्मा 250R को भी इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च किया जाएगा। सो भाई आपकी क्या ओपिनियन है बजाज पल्सर RS 250 के ऊपर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप भी मुझे कमेंट करके भाई किसी भी बाइक से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए वीडियोस बना दूं। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में।